और प्राइम मून की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ ओमपोरा बडगाम से आपको दे रहे हैं, जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरिफा जान की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। सोईबुक बडगाम की 30 वर्षीय आरिफा जान थी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बडगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ओमपुरा बडगाम में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 30 वर्षीय आरिफा जान की हत्या के मामले में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर लोग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर आरिफा को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आरिफा जान की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को करते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ओमपुरा बडगाम की घटना है और रुक करते हैं। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, मौके से ताजा अपडेट्स। और आबिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बडगाम से। आबिद, मौके पर इस वक्त कैसे हालात हैं? जस्मीन, बिल्कुल, जब ये कल से ये मामला पेश आया, पूरे इलाके में दहशत है, पूरे इलाके में खौफ है, लोगों में गुस्सा है। मांग यही है कि इंसाफ दिया जाए। हालांकि पुलिस ने कल्प्रिट को पकड़ा है, लेकिन लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उसे सख्त से सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये मामला पेश आया, जो ब्रूटलिटी इस इंसिडेंट में दिखाई गई, क्योंकि कश्मीरियत पे एक दाग लग रहा है, क्योंकि इस तरह के मामला कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई, जो ये मंजर सामने आया, बिल्कुल इसके खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ की, क्योंकि 30 साल जो ये लड़की थी, ये सोईबुक बडगाम से ताल्लुक रखने वाली थी और यहाँ ओमपुरा के पास ही मोहनपुरा इलाके से, वहां से कल्प्रिट है। और यहाँ के ही लोग अब निकले हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना आज आरिफा के साथ ये पेश आया, कल को किसी और लड़की के साथ भी ये पेश आ सकता है। और इन्होंने कहा कि इस मर्तबा इंतजामिया को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामला दोबारा पेश ना आए। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हालांकि मैं थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूंगा आगे चले। मुझे अपना नाम बताइए आप। एजाज अहमद खान। एजाज साहब, क्या चाहते हैं आप और क्या होना चाहिए? हमारी सिर्फ यही डिमांड है, जो ये कातिल है, क्योंकि ये साबित हो चुका है, ये लाश जो है, जो ये टुकड़ों में लाश बटी थी, ये इसके घर से बरामद की गई है और इसकी आइडेंटिफिकेशन पे इसकी आइडेंटिफिकेशन के बरामद की गई है। अब कातिल तो यही है, इसमें ये अब हमें ये इसमें साबित करने वाली क्या बात है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं, फास्ट ट्रैक लेवल पर 1 महीने के अंदर अंदर इसकी ये ट्रायल्स जो की जाए और कातिल को फांसी से कम इसे कोई सजा दी गई तो हम पूरा एहतजाज करेंगे। और हमने डिसाइड भी किया है मरकजी औकाफ कमेटी की तरफ से, हम अपनी तरफ से ये केस लड़ेंगे। अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक लेवल पर इसकी ट्रायल्स की जाए, ताकि इस दरिंदगी से हमारी आगे जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, वो महफूज रह सके। वरना हम कोई महफूज नहीं, क्योंकि ये दरिंदा सिपत हमारा हमसाया हमारे साथ ही रहता था। हमें बेटे के रूप में और कौन होगा जो आगे ये वाक़या करेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको फांसी दी जाए। जस्मीन, आपने जो ये बातें सुनी, इनका क्लियर कहना है कि आज आरिफा के साथ पेश आया, क्योंकि सबके घर में बहू बेटियां हैं, कल को उनके साथ भी ये वाक़ा पेश आ सकता है। आप थोड़ा सा ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर काफी लोग जमा है। सुबह से जो कातिल है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और लगातार यही मुतालबा ये लोग कल से कर रहे थे। लगातार जहां जहां भी एहतजाज हुए, मुतालबा यही है कि सख्त सजा इस कातिल के खिलाफ होनी चाहिए। जी जैस्मिन। बिल्कुल आबिद, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो श्रद्धा वाकर का केस हुआ था उसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया है आबिद, उससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? जस्मीन, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से दिल्ली में मामला सामने आया था, एग्जैक्ट वही केस है। या हम कहेंगे आज तक ये सीन्स हमें देखने को मिले
कातिल कत्ल करता है, उसके बाद लाश छुपाता है और फिर कुछ दिनों बाद खुलासा हो जाता है और एग्जैक्ट वही सीन है। और हालांकि पुलिस ने इनिशियल जो कल एसएसपी बड़गाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने अभी कहा कि इनिशियल रिपोर्ट्स, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक उन्होंने जानकारी दी, क्योंकि जब 7 तारीख को आसफा घर से लापता हुई थी, 8 तारीख को फैमिली ने पुलिस ने अहल खाना ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद कुछ सस्पेक्टेड को जीरो इन किया गया, फैमिली को कुछ अफराद पे शक था, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और उस दौरान लॉस्ट कॉल वो ट्रैक की गई और लास्ट वो वही है जो कल्प्रिट पुलिस के कस्टडी में है, उसकी कॉल ट्रैक हुई और वो कॉल भी कुछ ही ड्यूरेशन उसकी थी और तब फिर पुलिस ने उसे फिर से जीरो इन किया, पूछताछ की और गुज़श्ता शाम यानी परसों शाम उसने एतराफ किया था कि उसने एक्सेप्ट किया है, उसी ने आरिफा को कत्ल किया है और फिर उसने इलाके में उसे पहुंचाया, पुलिस को मौके वारदात पर पहुंचाया और वहां पर बॉडी पार्ट्स उसने दिखाए कहां कहां पे उसने बॉडी पार्ट्स छुपाए हैं। उसके बाद पुलिस ने रात के दौरान ही जो बॉडी पार्ट्स है तमाम जमा किए, पुलिस स्टेशन में पहुंचाया और कल उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर अहलखाना के हवाले लाश को और वहां भी लोगों में गुस्सा देखने को मिला, यहाँ भी वही गुस्सा है, मुतालबा एक ही है कि कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल आबिद, जो प्राइमा फेसी सामने आया है उसमें भी जो आरोपी है, गुनहगार है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और लोगों में जाहिर सी बात है गुस्सा होगा, इलाके के लोगों में आक्रोश भी है इसको लेकर। पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से आश्वासन यहां पर लोगों को दिया है ताकि किसी तरीके का फसाद यहां पर पैदा ना हो, उत्पन्न ना हो? बिल्कुल, अभी शुरू हुई है, जिस तरह से लोगों में शुबा है, या हमने भी कल एसएसपी बड़गाम से ये क्वेश्चन किया था क्या इसमें कोई और मुलव्वस है, हालांकि वहां से जवाब मिला इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुई है, आगे जाके मजीद तफ्तीश होगी और पूरा मामला बहुत जल्द सामने आएगा और विद क्लियरिटी पुलिस ने यकीन दिलाया है, पूरी क्लियरिटी के साथ मामले को लोगों के सामने रखा जाएगा और बहुत जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा ताकि इस तरह के वाकयात कश्मीर में दोबारा पेश न आए। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात, लेकिन अब इसके आगे सवाल और अहम हो जाता है कि जिस तरीके बडगाम में इस घटना को अंजाम दिया गया, अब बहुत बड़ा चैलेंज बाकी बहू बेटियों के लिए, बडगाम की या कश्मीर की जितनी भी यंग जनरेशन है, यंग लड़कियां हैं, उनकी हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अब यहां पर पुलिस प्रशासन के सामने, और सिर्फ पुलिस प्रशासन के सामने ही नहीं, जो स्थानीय लोग यहां पर आरिफा की जान जाने के बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सामने भी यह चैलेंज बहुत बड़ा है कि अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी बहुओं की फिर सुरक्षा की जाए। एग्जैक्टली जैस्मिन, ये चैलेंज है ना सिर्फ इंतजामिया के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमने बडगाम में देखा कुछ दिन ही दिन दहाड़े एक सरकारी मुलाजिम को छुरा खोपा जाता है, उसे कत्ल किया जाता है और उसके 2 दिन बाद ये आरिफा वाला मामला सामने आता है। ऐसे में लोगों में बड़ा कंसर्न है क्योंकि सबके घर में बहू बेटियां हैं और जब वो बाहर निकलती है उनको कहीं ना कहीं डर है कि क्या हमारी बेटियां महफूज है, ये डर सबके मन में है और इसी डर के लिए लोग सड़कों पे आए हैं, क्योंकि आज आरिफा के साथ ये मामला पेश आया। बिल्कुल, तो आबिद उन तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं जो सड़कों पर उतरकर आरिफा जान के को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इलाके के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। हालांकि पुलिस इंतजामिया ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर आरोपी को सजा दी जाएगी, लेकिन इस बीच ये आक्रोश लगातार जारी है। बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। और इस बीच आगे बढ़ते हुए बात एक और